हेलो गाइस। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि येन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था ये चैन के ऊपर, जिसकी वजह से उसने अपने काफी सारे लोगों को भेज दिया होता है उसे ढूंढने के लिए। एंड अल्टीमेटली एक डिसाइबल उसके पास आके बता रहा होता है कि ये चैन का कहीं भी पता नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और वो कह रहा था कि पता लगाओ कि आखिर सडनली वो कहाँ चला गया, मुझे ये चैन की जान ले ली है क्योंकि उसने मेरी इंसल्ट करी। जिसके बाद यहाँ पे वो डिसाइबल काफी ज्यादा घबरा रहा था क्योंकि उसे थोड़ा कुछ तो मालूम ही था। अब यहाँ पे वो बंदा समझ जाता है तो तुरंत ही कह रहा था कि आखिर बात क्या है, तुम मुझे साफ साफ क्यों नहीं बताते। जिसके बाद यहाँ पे वो डिसाइबल बताने लग गया था कि हमने हर जगह ही ये चैन को तलाश किया और उसके बाद हमें पता चला कि वो कहीं अपने मास्टर के साथ में ही गया हुआ है, लेकिन कुछ वक्त बाद ही वो आ जाएगा। और ये सारी की सारी बातें मैंने उसके दोस्त के मुंह से सुनी थी, जो कि कह रहा था कि ये चैन को अपनी मास्टर के साथ में टाइम स्पेंड करने का मौका काफी वक्त बाद मिला है। ये सुनते ही यहाँ पे उसे गुस्सा आ रहा होता है तो वो डिसाइबल उससे माफी मांगने लग गया था और कह रहा होता है कि मुझे माफ कर दीजिए, ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको काफी देरी से दी है। ये एक काफी ज्यादा जोर से उसको अटैक करता है, जिसकी वजह से वो डिसाइबल बेचारा काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है और एक बार फिर से क्लोज आते हुए उससे माफी मांग रहा होता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको ऑफेंड कर दिया। लेकिन यहाँ पे वो तो अपना फुट ही रख लेता है उसके हेड के ऊपर और कह रहा होता है कि हाँ तुमने बहुत ही ज्यादा गलत किया। लेकिन यहाँ पे वो बंदा कह रहा होता है कि मैं आपसे अपनी जान की भीख मांगता हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए। लेकिन ये तो कह रहा होता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी लाइफ को बख्श रहा हूँ, लेकिन ये बात याद रखना कि अगर मुझे आज के बाद ये इन्फॉर्मेशन तुमने ढंग से नहीं दी तो फिर तुम्हारा क्या होगा। फिलहाल मुझे ये बताओ कि जिस दोस्त के बारे में तुम बात कर रहे थे कहीं वो लड़का सीतू नान तो नहीं। जिसके बाद यहाँ पे उसे याद आता है कि जब वो अटैक करने वाला था उस गुफा के अंदर भी ये चैन के ऊपर, तब भी सीतू नान ने सबसे पहले आगे बढ़ के उसके ऊपर अटैक किया था। जिसकी वजह से वो समझ जाता है कि इन दोनों की दोस्ती काफी ज्यादा गहरी है। वो तुरंत ही एक फ्लावर को तोड़ लेता है और फिर उसको प्लग करते हुए कह रहा था कि मुझे लगता है कि इस लड़के को तो पकड़ना ही पड़ेगा क्योंकि इसने गुफा के अंदर मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती की थी, और अब जब ये चैन नहीं है तो फिर इसके ऊपर तो मैं अटैक करूंगा ही और इसे मार डालूंगा, और अगर उसे पता भी चलेगा तो फिर वो खुद ही भागते भागते मेरे पास भी आ जाएगा, इस तरह मेरा काम हो जाएगा। जिसके बाद सीन कट हो जाता है एंड हम देखते हैं कि ये चैन एंड बच्चे वापस आ चुके थे। जिसके बाद यहाँ पे वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हुए वहां से चले जाते हैं दूसरी साइड को। मास्टर तो उन्हें काफी ज्यादा खुशी के साथ में देख रही थी, तो ये चैन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कह रहा था कि मास्टर आपको बच्चे पसंद है तो क्या हम लोग भी। जिसके बाद मास्टर कह रही होती है कि बस भी करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ अपनी प्रैक्टिस के लिए और मैं तुम्हारी प्रैक्टिस में किसी भी तरीके की कोई खलल नहीं डालना चाहती, इसलिए अच्छा ही होगा कि तुम भी अपना काम करो। इसके बाद ये चैन कह रहा होता है कि मास्टर आप हमेशा ये से बिहेव क्यों करती हैं, मुझे तो समझ नहीं आता। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ जाती है सीतू नान के ऊपर, जो कि काफी ज्यादा गुस्से से कहीं जा रहा होता है। जिसके बाद ये चैन समझ चुका था और कह रहा था कि ब्रदर ब्रदर सीतू तो काफी ज्यादा परेशान लग रहे हैं, आखिर मसला क्या है। जिसके बाद उस डायरेक्शन को देखते हुए समझ चुका था कि आखिर वो जा कहाँ रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये चैन भी तुरंत ही अपनी सोड को समन कर लेता है और फिर उसके बाद वो भी ब्रदर सीतू नान के पीछे पीछे चला गया था। सीन कट हो जाता है और उसके बाद हम देखते हैं हीन को, जो कि फिलहाल अब हम देखते हैं कि सीतू नान की गर्लफ्रेंड को हैरेस करने की कोशिश कर रहा होता है। बल्कि यहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा घबरा चुकी थी एंड कह रही होती है कि आखिर तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया क्यों है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ पे होगे एंड मेरे साथ ये सब कुछ करोगे। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि मैं तुमसे ज्यादा बड़ा हूँ एंड मेरी पोजीशन के हिसाब से तुम्हें मेरे सामने सर झुका के खड़ा होना चाहिए, और आखिर तुम ये सब कुछ क्या कर रही हो, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा मुझे करने दो क्योंकि आज से मैं ही होली सन हूँ इस हैंगर सेक्ट का, तो तुम मुझे नहीं रोक सकती हो। एंड ये तुम्हारी काफी अच्छी सी किस्मत ही है जो कि आज तुम्हें मेरे पास में लेके आई है, नहीं तो तुम जैसी लड़की को तो मैं देखता भी नहीं हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो काफी ज्यादा घबरा के पीछे हट रही होती है, लेकिन यहाँ पे यिन के ऊपर तो शायद से पागलपन सवार हो चुका था। वो उसे कह रहा होता है कि तुम्हें यहाँ से भागने नहीं देने वाला, और जो भी तुम्हारे उस सीतू नान ने मेरे साथ किया है उसका बदला तो मुझे उससे लेना ही है, और तुम तो अब यहाँ की ट्रू डिसाइबल बन चुकी हो ना, तो फिर खुश हो। एंड तुम्हारा फिगर तुम्हारी ब्यूटी मुझे लगता है कि मेरे जैसे प्रिंस के लिए ही बनी है। जिसके बाद वो उसको टच भी करने लग गया था, लेकिन यहाँ पे वो उसे हटा के पीछे की तरफ को हट जाती है एंड हम देखते हैं कि तुरंत ही उसके ऊपर एक अटैक भी करती है। लेकिन यहाँ पे वो तुरंत ही उसको पकड़ लेता है और कह रहा था कि अच्छा तो तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही हो, क्या तुम्हें ये नहीं पता है कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ।
और अगर तुम मुझसे बचने की कोशिश भी करती हो तो फिर ये सब कुछ एकदम ही बेकार है लड़की। अच्छा ही होगा कि तुम खुद को ऐसे ही सरेंडर कर दो। जिसके बाद वो तुरंत ही उसे पकड़ के बेड की तरफ को फेंक देता है और फिर वहाँ पे आकर उसके साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश करने लग गया था। जिसके बाद वो उसे हटा रही होती है पीछे की तरफ को एंड कह रही थी कि आखिर तुम इतना ज्यादा कैसे गिर सकते हो, मुझे यहाँ से जाने दो, क्योंकि ये तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन ये तो यहाँ पे मान ही नहीं रहा होता, बल्कि कह रहा होता कि सब कुछ मैं जान के कर रहा हूँ ताकि एक तो तुम्हारे सीतू से बदला ले सको और उसके बाद ये चैन भी यहाँ पे आ जाए। जिसके बाद वो काफी ज्यादा चिल्ला रही होती है क्योंकि अब उसको मोलेस्ट करने पे आ चुका था। जबकि यहाँ पे हम देखते हैं कि तुरंत ही सीतू की एंट्री हो जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा था। उसे देख के ऐसा लग रहा था कि उसे मौका मिले तो अभी इनको मार डालेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे देख के रोने लग गई थी जो कि उससे बर्दाश्त नहीं होता। जिसके बाद यहाँ पे वो तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी सोच से अटैक करता है यिन के ऊपर। लेकिन यिन के ऊपर तो कुछ असर पड़ता ही नहीं है, बल्कि वो तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर उस सोर्ड को रोक लेता है। बल्कि वो उसे धमकी भी दे रहा था और कह रहा था कि अच्छा तो तुम भी यहाँ पे आ चुके हो तो फिर ठीक है, तमाशा देखना यहाँ पे रह के तुम। जिसकी वजह से यहाँ पे उसे गुस्सा आ रहा होता है। बट यहाँ पे हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा जोर से उसकी स्टमक के अंदर हिट करता है, जिसकी वजह से सीतू काफी ज्यादा दूर जाके ग्राउंड के ऊपर गिरता है और उसकी हालत खराब हो चुकी थी। एंड यहाँ पे यिन को देखते हैं जो कि उसकी सोर्ड भी उसके पास में फेंक के मार देता है और कह रहा था आखिर तुम कर क्या सकते हो। फिलहाल तो हम देखते हैं कि उसकी लवर भी बेचारी साइड में खड़ी थी और काफी ज्यादा परेशान भी लग रही होती है। जिसके साथ साथ सीतू नान भी कह रहा था कि ये मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी सोड उठाता है एंड हम देखते हैं कि काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है वो स्काई के अंदर। जिसके बाद काफी सारी स्पिरिचुअल सोर्स आ रही होती है यिन की तरफ कोई एंड हम देखते हैं कि काफी बड़ा सा धमाका भी यहाँ पे हो जाता है। जिसके बाद उस लड़की को भी लग रहा था कि अब तो यिन का खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे यिन को तो कुछ भी नहीं होता, बल्कि वो तो एकदम ही ठीक होता है और अब आगे बढ़ रहा था सीतू नान के ऊपर अटैक करने के लिए। तो सीतू नान भी तुरंत ही अपनी सोर्ड को समन कर लेता है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे इतनी ही देर में हम देखते हैं कि स्पिरिचुअल ड्रैगन को वो समन कर लेता है जो कि फिलहाल उसकी डार्क पावर से मिलके बना हुआ था। एंड यहाँ पे सीतू नान के ऊपर एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करता है वो रेड एंड ब्लैक ड्रैगन, जिसकी वजह से सीतू नान ऑलमोस्ट काफी ज्यादा बुरे तरीके से इंजर्ड हो चुका था और अब तो वो अपने पैरों पे खड़े होने की हालत में भी नहीं होता। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे यिन अपने पैरों से ही उसके हेड को कुचलने लग गया था और कह रहा था कि मैं यहाँ का होली सन बन चुका हूँ, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें मेरे साथ किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। अब उसकी लवर भी वहाँ पे आ रही होती है, लेकिन बेचारी वो भी अपने पैरों पे ढंग से खड़ी नहीं हो पा रही थी और बस चिल्लाती रह जाती कि उसके साथ ऐसा ना करो। लेकिन यहाँ पे यिन को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता, बल्कि वो कह रहा होता है कि अच्छा ही होना कि तुम यहाँ इसको बचाने के लिए आ गए। इसने भी देख लिया कि तुम कितने ज्यादा वीक हो, इसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अब ऑलमोस्ट उसको जान से मारने ही वाला था। लेकिन फॉर्चुनेटली वहाँ पे तुरंत ही ये चैन की सोड आ जाती है जो कि उसे काफी बुरे तरीके से हिट करती है। अब यिन को देखते हैं जो कि पीछे जाके देख रहा था, तो ये चैन वहाँ पे उसके सामने खड़ा होता है, जिसे देख के वो कह रहा था कि अच्छा तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी कल्टीवेशन पहले से ही रिकवर हो चुकी है, तुम बस ऐसा नाटक कर रहे थे कि तुम्हारी कल्टीवेशन अभी ठीक नहीं हुई। जिसके बाद सीतू की लवर भी आके उसे तुरंत ही होल्ड कर लेती है और वो वहाँ पे उसको जगाने की भी कोशिश कर रही होती है, बट इस सब का कुछ फायदा हो नहीं रहा था। लेकिन ये चैन कह रहा था कि यिन तुमने बहुत ही गलत काम किया है मेरे फ्रेंड को हर्ट करके और आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिसके बाद यिन तो और भी ज्यादा एरोगेंटली कह रहा था कि कोशिश करके देख लो। ये चैन तुरंत ही आगे बढ़ता और उसके फेस पे किक मारता है एंड ये किक तो वाकई में काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग लगा मुझे भी। जिसके बाद यिन काफी ज्यादा दूर जाके रुकता और कह रहा था कि ये चैन मुझे भी तुम्हारी लाइफ चाहिए, मैं तुम्हें जिंदा देख नहीं सकता। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने रेड एंड ब्लैक ओरा को समन करने लग जाता है एंड तुरंत ही वो ड्रैगन अब आगे बढ़ रहा था ये चैन के ऊपर अटैक करने के लिए। हालांकि ये ड्रैगन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है एंड ये उसे उसी केव के अंदर से भी मिला है, लेकिन ये चैन की पावर्स भी अब काफी ज्यादा हद तक इंक्रीज हो चुकी है, जिसकी वजह से उस ड्रैगन अटैक का कुछ फर्क पड़ता नहीं है, बल्कि ये चैन आसानी से उसे ब्लॉक करके खत्म कर देता है। जिसके बाद अब ये दोनों ही एक दूसरे के साथ में फाइट करने लग गए थे, जहाँ पे ये फाइट अब एक
एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच चुकी होती है, जिसे देखने के लिए अब लोग भी इकट्ठा हो चुके थे एंड लोगों को बिलीव नहीं हो रहा होता कि अब यिन के साथ में फाइट कर रहा है ये चैन। अब सब तो सारे के सारे लोग ये चैन को एकदम ही बेवकूफ एंड पागल समझते थे, क्योंकि पहले से ये चैन इतना ज्यादा इनोसेंट रहा, लेकिन उसके साथ साथ जब से उसकी कल्टीवेशन खत्म हुई है लोगों ने उसे काफी ज्यादा लाइटली लेना स्टार्ट कर दिया था। ये चैन के फ्रेंड्स भी वहाँ पे आ जाते हैं, जो कि ये चैन को इस तरीके से फाइट करता देख बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और उन्हें अपनी आंखों पे बिलीव ही नहीं हो रहा होता कि ये तो ये चैन ही है। तभी हम देखते हैं कि ब्रदर लियू यहाँ पे आ जाते हैं, जिसे देखते ही ये सारे के सारे लोग पूछते हैं कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है ये चैन के साथ में। तो ब्रदर लियू बताते हैं कि मेरी और ये चैन की कल्टीवेशन बहुत वक्त पहले ही रिकवर हो चुकी है, लेकिन मास्टर ने हमें मना किया था कि सारी बातों के बारे में हम किसी को भी ना बताएं, क्योंकि ये चैन की जान खतरे में आ सकती है। पहले से ही उसके काफी सारे दुश्मन हैं, जिसकी वजह से हमें प्रिटेंड करना पड़ा। दोस्तों मुझे माफ कर दो कि मैंने तुमसे ही सब कुछ छुपाया, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था, इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। जिसके बाद यहाँ पे वो लोग कहने लग जाते हैं कि ब्रदर ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि हम लोग तो आपके लिए खुश हैं कि आप अपनी इंजरी से रिकवर हो चुके हैं, और इससे ज्यादा अच्छी बात और क्या ही होगी। जिसके बाद ये सीन कट हो जाता है एंड हम देखते हैं मास्टर यांग डिंगथियान को, जिन्हें भी ये चैन की फाइट के बारे में पता चल जाता है, लेकिन वो कह रहे थे कि अगर ये चैन फाइट कर रहा है तो जरूर से कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा, जाओ जाके पता लगाओ इस बारे में कि आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एल्डर तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। साथ साथ ये चैन की मास्टर को भी देखते हैं, जो कि अब वापस आ रही होती है एंड साथ साथ मास्टर शू भी उनके साथ में थे। तो वो कह रही होती है कि इस लड़के को मैं एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकती, जब भी मैं कहीं जाती हूँ ये कुछ ना कुछ सीन कर देता है। तो ये मास्टर शू कहते हैं कि हमेशा तुम ऐसा क्यों कहती हो सकता है कि इस बार भी सामने वाले की ही गलती हो। जिसके बाद वो दोनों भी निकल जाते हैं एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे एल्डर भी खड़े थे, जो कि कह रहे थे तो इसका मतलब ये चैन अभी तक ड्रामा कर रहा था कि इसकी कल्टीवेशन ठीक नहीं है। जिसके बाद ये चैन को देखते हैं, जो कि अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यिन के ऊपर लगातार काफी सारे अटैक्स कर रहा होता है, लेकिन यिन कह रहा था कि अच्छा तो मैंने तुम्हें वाकई में हल्के में ले लिया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही अपनी पावर को जमा करते हुए अपने रेड ड्रैगन यिन को समन करता है एंड अब हम देखते हैं कि वो स्पिरिचुअल ड्रैगन काफी ज्यादा स्पीड के साथ में आगे बढ़ रहा होता है ये चैन के ऊपर अटैक करने के लिए। तो ये चैन को देखते हैं, जो कि अब अपने स्पिरिचुअल हैंड के थ्रू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करता है ताकि वो उस ड्रैगन को हरा पाए एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे वो ड्रैगन कुछ ही देर के अंदर खत्म हो जाता है। हालांकि यहाँ पे एक इमेंस अमाउंट के अंदर स्पिरिचुअल ऑरा भी रिलीज होता है, जिसे देख के सारे लोग हैरान थे एंड वो कंपेयर कर रहे होते हैं इनको ये चैन की पावर के साथ में, क्योंकि होस्ट सिलेक्शन के अंदर इनकी परसेंटेज काफी हद तक ज्यादा आई थी ये चैन के कंपेरिजन में। जिसके बाद इनको देखते हैं जिससे सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वो कह रहा था कि अब तो असली मजा आएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब वो ढेर सारी पावर को समन करने लग जाता है एंड इस बार उसने मल्टीपल ड्रैगन्स को समन कर लिया था, जो कि अब धीरे धीरे करके ये चैन की तरफ को ही आगे बढ़ रहे होते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए। तो अब हम ये चैन को देखते हैं, जो कि तुरंत ही अपनी सोर्ड को निकाल लेता है और अब वो उसका इस्तेमाल करते हुए ढेर सारे स्पिरिचुअल ओरा को जनरेट करता है एंड हम देखते हैं कि अब वो काफी सारे ओरा को अपने आसपास जमा करते हुए एक सर्कल बनाने लग गया था एनर्जी का एंड अब ये एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है ढेर सारी सोर्स के अंदर एंड हम देखते हैं कि सोर्स के तो विंग्स भी बन चुके थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इतनी सारी सोर्स को ये चैन डायरेक्ट कर देता है उन सारे ड्रैगन्स की तरफ को, जिसके बाद एक अच्छा खासा क्लैश हमें देखने को मिलता है और ये सीन देखने में काफी ज्यादा शानदार भी लग रहा होता है, जहाँ पे वो ड्रैगन्स आगे बढ़ रहे थे लेकिन ये चैन की सोर्स वो खत्म करती जा रही होती है उन ड्रैगन्स को। जिसके बाद अल्टीमेटली 2 ड्रैगन्स बचते हैं लेकिन वो भी मारे जाते हैं। जिसके बाद आसपास काफी सारा ऑरा रिलीज होता है, तो बाकी सारे लोग खुद को प्रोटेक्ट करते हैं एंड यिन को देखते हैं, जो कि अब आगे बढ़ के अटैक करने लग गया था गुस्से में। जबकि यहाँ पे हम ये चैन को देखते हैं, जो कि खुद को बचाते हुए लगातार अटैक्स करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि शायद से यिन अब भारी पड़ जाएगा ये चैन के ऊपर। लेकिन ये चैन को भी देखते हैं, जो कि लगातार कोशिश करता जा रहा होता है उसको मारने की एंड हम देखते हैं कि दोनों ही लगातार एक दूसरे के ऊपर काफी सारे अटैक्स ऐसे ही करते जाते हैं, जहाँ पे कुछ हल निकल ही नहीं रहा था। लेकिन इन दोनों ने तो डिसाइड कर लिया था कि अब ये कुछ अलग ही तरीके की फाइट करेंगे, जिसके चलते ये लोग वहाँ से चले जाते हैं एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे बाकी सारे डिसाइबल्स एंड मास्टर्स भी वहाँ से चले गए थे इनका पीछा करते करते, देखने के लिए कि आखिर अब ये लोग कहाँ जाने वाले हैं। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई रियली होप कि आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।